Okay, second example for simultaneous differential equation. तो यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल सॉल्व d2 प्लस वाई एक्स माइनस dy इक्वल टू 1। तो हम डायरेक्ट लिख दिया है इधर गिवन पार्ट सॉल्यूशन में d2 x मतलब x डबल डैश प्लस 2x यहाँ पे लिख दिया है माइनस dy मतलब y डैश या y डैश t जो भी हो आपको x डैश मीन्स x डैश t याद रखो x डैश t ओके और y डैश मीन्स y डैश t। t को मेंशन नहीं करने से भी समझ जाना है। ओके सो दैट्स एंड द सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे दिया है dx प्लस d2 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो dx का जगह में हम x डैश लिख दिया एंड d2y का जगह में y डबल डैश 2y लिखा है 0 and the given initial conditions are x is equal to dx is equal to dy is equal to y is equal to 0 when t is equal to 0। इसका मतलब क्या है? the initial conditions are at t is equal to 0 मतलब x 0 मैंने लिख दिया है x 0 equal to dx when t is equal to 0। इसका मतलब x dash 0 and then y 0 y dash 0 is equal to 1। let be equation 3। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 हमने एज्यूम किया है एंड सिमिलरली हमें क्या करना है एज्यूम लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी इज एक्स बार एंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म वाई टी इज वाई बार जैसे हम पहले भी किया है। अभी इन द सेम मैनर टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 एंड 2 लेना है तो अभी क्या हो जाएगा आपका ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स डबल डैश Laplace transform of 2 Laplace transform of x और ये माइनस y डबल या सॉरी y डैश एंड राइट हैंड साइड में Laplace transform of 1 एंड देन सेकेंड इक्वेशन के लिए भी Laplace transform of x डैश Laplace transform of y डबल डैश एंड 2 इंटू इसके लिए Laplace transform of y ये हो गया। अभी इसको सिंप्लीफाई करो तो अभी सिंप्लीफाई करने में आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए अब ऑलरेडी मालूम है और प्रोसीड्यूर सेम है। तो ये क्या हो गया लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स डबल डैश हो गया। तो ये क्या हो जाएगा डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें लेप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो ये हो जाएगा एस एस स्क्वायर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स। तो हम डायरेक्ट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स को एक्स बार लिख दिया माइनस एस एक्स जीरो माइनस एक्स डैश जीरो। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये आता है। नेक्स्ट 2 लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स जो है 2x लिख दिया और लेप्लास ट्रांसफॉर्म वाई डैश का जगह में हमें लिख दिया है एस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म वाई का जगह में मैंने वाई बार डायरेक्ट डाल दिया है। ये माइनस वाई जीरो होना था लेकिन क्योंकि होल ये सॉरी हाँ यस यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस इंटू माइनस होके ये प्लस हो जाएगा इधर प्लस प्लस हो गया एंड देन लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 जो है आप मालूम है 1 बाई एस है राइट हैंड साइड में 1 बाई एस है। नेक्स्ट में ये इक्वेशन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स डैश यानी कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला फिर से अप्लाई करना है तो क्या होगा एस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स। तो हमने एक्स बार डाल दिया है माइनस एक्स जीरो हो गया। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डबल डैश का जगह में भी फॉर्मूला डाल देना है तो क्या होगा एस स्क्वायर वाई बार मतलब लेप्लास ट्रांसफॉर्म वाई माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो और ये टू टू वाई बार लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई का जगह में वाई बार डाल दिया मैंने। ओके तो अगेन इसको सिंप्लीफाई करो क्या हो जाएगा अभी अभी ये इक्वेशन का ये ऐसे ही रहेगा और इसका वैल्यू जीरो है इसका भी वैल्यू जीरो है यहाँ पे दिया है
यहाँ पे इक्वेशन ट्री में दिया है वैल्यू 0 है, तो हमने डायरेक्ट 2x इधर लिख दिया, माइनस एस वाई बार भी लिख दिया, और ये y0 का वैल्यू भी 0 है, तो ये 1/s। तो इसको फिर आप थोड़ा सा ग्रुपिंग कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म में क्या है, x बार है दोनों में, तो x बार कॉमन ले लिया, अंदर में रह गया है s² + 2, और ये बाकी ऐसे रहेगा। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन में भी x बार ये, एंड देन x0 का वैल्यू 0 है, तो ये टर्म आ गया है s² y बार, एंड देन इसका भी वैल्यू 0 होगा, y0 का वैल्यू भी 0 है, y'0 का वैल्यू भी 0 है, तो लास्ट टर्म 2y बार = 0। ओके, तो यहाँ पे मैंने यूजिंग ट्री लिख दिया है। तो यहाँ भी आपको ध्यान में रखना है, ये y बार ये दोनों टर्म में y बार कॉमन है, तो बाहर ले लिया, अंदर में रह गया है s² + 2, तो ये यहाँ पे s² + 2। तो नाउ अभी ये इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करो, क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड में 1/s है, तो s को इधर ट्रांसफर करो, तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो s इंटू s² + 2, ये आ गया, s इंटू s² + 2 हो गया, एंड माइनस यहाँ पे s है, तो s से मल्टीप्लाई करने से -s², और ये जो राइट हैंड साइड में 1 है, इसको ट्रांसफर करो तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट ये इक्वेशन ऐसे ही रहेगा, सेम है, लेट दिस इक्वेशन बी 4 and 5। अभी फिर इन द सेम मैनर अब जैसे किया है, हमें इक्वेशन 4 and 5 को सॉल्व करना है टू फाइंड x बार एंड y बार, वो भी बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो हम ऐसे ही करेंगे। सो नेक्स्ट पेज, okay, I have written here solving 4 and 5 for x bar y bar by cross multiplication method। okay, we get, तो मैंने यहाँ पे कोएफिशिएंट लिख दिया है, यहाँ पे c का जगह में आप 1 डाल सकता है, नो प्रॉब्लम। तो ये s² + 2 ये मैंने लिख दिया है, आप देख लीजिए। ओके, अभी क्या करना है, x बार का नीचे में क्या होगा, ये -s² 0, तो 0 हो गया, लिखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट अगेन -1 इंटू s² + 2, तो ये s² + 2 होगा, एक्चुअली माइनस ऑफ -1 इंटू s² + 2 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो बस s² + 2 हो गया। नाउ y बार का, y बार के लिए हमें क्या करना है, y बार के लिए इसके लिए -1 इंटू s, -1 इंटू s, तो -s हो गया, अगेन माइनस दिस इंटू 0, तो 0 होगा, लिखना जरूरी नहीं, इक्वल टू अगेन 1, या 1 के लिए 1 इज इक्वल टू, फिर क्या होगा, ये 1 के लिए दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, s इंटू s² + 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, s² + 2 जो है 2 हो गया, तो पावर 2 हो गया, अगेन माइनस ऑफ क्या होगा, फिर माइनस ऑफ s इंटू -s², ओके, माइनस ऑफ s इंटू -s², यानी कि -s³ हो गया, लेकिन आगे में और एक माइनस है, इसलिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस s इंटू s² जो है s³ हो गया ये। तो अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो अभी क्या होगा, ये ऐसे ही रहेगा, और ये भी ऐसे ही रहेगा,
बस इसको नीचे का इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है सिंप्लीफिकेशन, ये s इंटू ये, इसको सॉल्व मैंने राइट हैंड साइड में सॉल्व किया है। तो ये आप भी सॉल्व कर सकेगा, ये एलिमेंट्री है, दिक्कत नहीं होना है। अगर किसी को दिक्कत है तो हमको टेक्स्ट करना, हम देख लेगा। तो अभी ये नीचे का एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म में लिख सकता है। ओके, s इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 4। तो इसका सॉल्व मैंने इधर इस साइड में लिख दिया है, रेड इंक में राप में लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा, आप इसका जगह में अभी ये लिख सकता है s इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 4। ओके, इसको ही सिंप्लीफाई करके, बस इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर ज़रूरी है तो अलग सा हम और एक वीडियो बना देगा, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है राइट हैंड साइड में, एक बार देख लेना। अगर समझ में नहीं आने से हम और एक वीडियो बना के एक्सप्लेन कर देगा। तो ये हो गया। और इसका सॉल्विंग आपको सॉल्व एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, ये वाला रेटिंग से जो लिखा है मैंने, इसको एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है। ओके, तो नाउ वी हैव दिस इक्वेशन। मोबाइल में तो हैंग हो रहा है। अभी ये इक्वेशन में आपको एक्स बार का वैल्यू निकालना है। तो इन द सेम मैनर फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड लास्ट एक्सप्रेशन एक्स बार के लिए, तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 2 नीचे में ये रह जाएगा। अभी फिर आपको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना है, इसको ब्रेक करना है, क्योंकि हमें लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करना है। तो इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू इधर लिख दिया है, पार्शियल फ्रैक्शंस लिख दिया है, लेकिन आपको सॉल्व करके निकलना होगा। तो अगर किसी को ये पार्शियल फ्रैक्शंस निकलने में दिक्कत है तो काइंडली हमको बता देना, हम अलग सा सॉल्व करके आपको दे देगा, या तो और एक वीडियो एक्स्ट्रा वीडियो बना देगा इसके लिए। लेकिन ऑलरेडी हमें वी हैव गॉन थ्रू दिस पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 1/2s माइनस s बाई 3 एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस s/6 एस स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया मैंने, डायरेक्ट मैंने लिख दिया पार्शियल फ्रैक्शंस। और एग्जाम में भी आप सॉल्व करके दिखाना जरूरी नहीं है, बस ये पार्शियल फ्रैक्शन जरूरी है, बस वही। ओके, एंड देन नाउ नेक्स्ट वाई बार के लिए हमें क्या करना है, लास्ट वीक एक्सप्रेशन को लेना है। तो क्या होगा, ये जो है वाई या वाई बार इज इक्वल टू माइनस एस, जो इधर आ जाएगा ऊपर में, तो माइनस एस बाई ये ऐसे ही रह जाएगा। तो नाउ ये ऊपर का s और नीचे का s कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा -1/s² प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। अगेन आपको यहाँ भी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने से ये मिल जाएगा 1/3 s² प्लस 4 माइनस 1/3 s² प्लस 1। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन, तो आप इसको सॉल्व करके निकलना है अलग सा पार्शियल फ्रैक्शंस। तो अभी ये मिलने के बाद इक्वेशन 6, 7 हमने दिया है। तो इक्वेशन 6 और 7 को आप फिर क्या करना है, इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, क्योंकि हमें x और y का वैल्यू जरूरी है। और यहाँ पे आपको मिला है x बार एंड देन y बार। तो x बार y बार मीन्स इट इज लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x एंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y। तो अभी आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म को हटाने के लिए वी हैव टू टेक इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसलिए x बार का x हो जाएगा, फिर क्या है, ये टर्म में इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 1/2 इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s। अगेन ये टर्म के लिए तो क्या हो जाएगा -1/3 इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s/s² प्लस 1 माइनस यहाँ पे भी 1/6 लेप्लास इन्वर्स ऑफ s/s² प्लस 4।
तो ये स्टेप्स में किसी को दिक्कत नहीं होना है, क्योंकि अब ये लेप्लास इन्वर्स निकालना आपके लिए एक क्या बोलेगा बेसिक रह गया है। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/2। आपको मालूम है लेप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s का वैल्यू जो है 1 होता है, तो इसलिए 1 को इधर लिखना जरूरी नहीं है, तो 1/2 रह गया। एंड देन लेप्लास इन्वर्स या इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s/s² प्लस 1 का भी वैल्यू डायरेक्ट है, तो ये होता है cos t, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इसलिए cos t रह गया। एंड देन लेप्लास इन्वर्स ऑफ s/s² प्लस 4 मीन्स अब मालूम है 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर यानी कि cos 2t। नेक्स्ट y इज इक्वल टू इन द सेम मैनर यहाँ भी अप्लाई करना है लेप्लास इन्वर्स, तो 1/3 लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² प्लस 4 ये हो गया। नेक्स्ट ये टर्म के लिए -1/3 लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² प्लस 1, तो ये भी सेम ही होगा, 1/3 सेम ऐसे रहेगा। और ये लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² प्लस 4 का वैल्यू जो है sin 2t/2, ओके, -1/3 लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² प्लस 1 का वैल्यू जो है sin t। तो in this way our record equations, record solutions are this: x is equal to this value and y is equal to this value. So in the same manner आपको प्रैक्टिस करना है, बुक्स में जितना एग्जाम्पल्स है या एक्सरसाइज है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है 10 मार्क के लिए या 10 मार्क ज़्यादा हो सकता है, ओके। तो इससे रिलेटेड वाला मैंने आप लोग को होमवर्क दिया है ये, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस करते रहना। बुक्स में जितना एग्जाम्पल्स दिया है, एक्सरसाइज दिया है, वो भी प्रैक्टिस कर लेना है, और ये सब मैंने जो दिया है वो भी प्रैक्टिस कर लेना। जैसे भी आप जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही एग्ज़ाम में लिख सकेगा। आप जानने से भी अगर प्रैक्टिस नहीं करता है तो बहुत मुश्किल है, ओके। तो ये भी इजी है, बस थोड़ा सा लेंदी है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना है। और आपको ध्यान में रखना है आप जो है सॉल्यूशंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑन सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमने 3 टाइप्स मिला है। फर्स्ट जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के लिए जो इजी है, उसमें जस्ट आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है और इसके बाद आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला डाल देना है, आफ्टर दैट इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो ये हो गया। नेक्स्ट सेकेंड में क्या है, आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स का आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके लिए भी सेम है, आपको पहले क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है और फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे और एक फॉर्मूला इंक्लूड हो जाता है, जैसे कि आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी का, ओके, इट इज माइनस डी/ds ऑफ एफ एस का। साथ में इसके बाद वो डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी यूज़ करना है, और जो गिवन इनिशियल कंडीशंस है वो भी आफ्टर दैट इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। सो लास्ट पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए, तो उसमें आपका 2 इक्वेशंस रहेगा। तो 2 इक्वेशंस में, दोनों इक्वेशंस में आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है, ओके। जो अभी सॉल्व किया है वैसे करना है, ओके। ऑल दी बेस्ट, अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे इन दिस वे हमारा यूनिट 2 यहाँ तक ख़त्म है।